सरायकेला खरसावां जिला अंतर्गत डूबी क्षेत्र के नीमडी गांव में झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति के द्वारा जन जागरण अभियान चलाया गया। डूबी गांव में महिला एवं पुरुष ने रैली निकाला और बैठक कर युवाओं में बढ़ती बेरोजगारी के कारण राज्य सरकार के खिलाफ नाराजगी व्यक्त किया। बैठक को संबोधित करते हुए उदय बंकीरा ने ग्रामीणों से कहा कि युवा ही देश और राज्य को बदल सकता है, लेकिन युवाओं को बेरोजगारी की ओर धकेले जा रहा है। उन्होंने जयराम महतो द्वारा चलाए जा रहे आंदोलन में समाज के सभी पुरुष एवं महिलाओं को भारी संख्या में भागीदारी निभाने की अपील की। जन जागरण अभियान के दौरान झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति के सभी सक्रिय सदस्य मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, छोटानागपुर लाइव। झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति की ओर से हमारा पंचायत स्तरीय जन जागरण कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें आज का जो इस रविवार को 3 जगह हमारा 3 पंचायत, जनबनी पंचायत, कुजू पंचायत और हेरमा पंचायत पर जन जागरण अभियान था। और उसी के क्रम में आज हम लोग सारे जगह में टाइगर जयराम दा का जो विचारधारा है जन जन तक हमारे समुदाय के लोगों को पहुंचाने का काम कर रहे हैं। बस वही हमारा मकसद और चल रहा है। राजनीतिक हो रही थी। पिछले सरकार जो बनी उसने यहाँ के जो वासिंदा है उनसे जब मैं पूछा तो पता चला कि पिछले सरकार ने इन्हें कहा था कि जब झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार बनेगी तो हम लोग डैम को रद्द कर देंगे। लेकिन आप जान रहे हैं, ये दिख रहा है जिस प्रकार से हमारे स्थानीय मंत्री चंपा सोरेन कहते हैं कि डैम छोटा बनेगा, डैम का स्वरूप छोटा होगा। तो सबसे पहले आप शुरू में ही बोल देते भाई कि यहाँ पर छोटा डैम बनेगा, आप ये बात नहीं बोलते कि यहाँ डैम रद्द होगा। तो कहीं ना कहीं आप ये यहाँ की जनता के साथ में धोखा कर रहे हैं। और दूसरी बात है, ये छोटा बनेगा और कैसा छोटा बनेगा और किसके लिए डैम बनेगा, समझने वाली बात ये है। यहाँ देखिए डैम बनता है तो इसका जो है फ़ायदा किसानों को मिलना चाहिए। तो क्या आप ये जो केनाल इतना लंबा लंबा बन गया है, आप जा कर के कभी जुमाल तरफ में जाके देखिए केनाल और खेत का स्तर कितना है। केनाल नीचे में है, खेत ऊपर में है। तो पता नहीं सरकार किस तरीके से सर्वे की है कि यहाँ से केनाल का पानी से किसानों को लाभ मिलेगा। हमको नहीं लग रहा, बस यहाँ पर पैसा का बंदरबट करने का कोशिश किया। जनता से मेरा अपील है कि आप जो भी ये नेता लोग हैं, जितना इन लोगों ने राजनीति किया है, इनके बातों को समझिए। ये लोग केवल ठगने भागने का काम कर रहे हैं, आदमी लोग को ठगने का काम कर रहे हैं, बोका बनाने का काम कर रहे हैं। और इस बार जो हमारी टाइगर जयराम दा के नेतृत्व में जो हमारी टीम बनी है जेबी केसेस, ये पूरी तरह से यहाँ इनका जो मेन उद्देश्य है, जो विस्थापन को लेकर के, स्थानीय नीति को लेकर के, रोजगार को लेकर के, नियोजन नीति को लेकर के, तो हमारा साफ ये उद्देश्य है कि यहाँ पे विस्थापन नीति पर भी चर्चा होगी। और कहीं ना कहीं टाइगर जयराम दा ने सबसे पहले कहा था कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम किस पर काम करेंगे। तो उनका पहला ही ये कहना था कि अगर हमारा सरकार बनेगी तो हम लोग सबसे पहले ज़मीनी क्रियाकलाप पर, ज़मीनी स्तर पर जो ज़मीन से संबंधित समस्या है उन पर हम लोग काम करेंगे। और विस्थापित की समस्या यानी कि ज़मीन की समस्या है, तो कहीं ना कहीं अगर हमारी सरकार बनती है तो निश्चित रूप से विस्थापित के अंतर्गत जो ज़मीन की समस्या है उसको हम लोग समाप्त करने का प्रयास करेंगे। स्टार्ट विनोद बिहार से मैं करूँगा। शिबू सोरेन हम लोग का गुरुजी है, और गुरुजी से लेकर जितने भी एमएलए एमपी बने, हम लोग बनाए, बहुत कुछ हम लोग संघर्ष किए। और संघर्ष करने के बाद भी झारखंड आंदोलन जब झारखंड सक्सेसफुल हुआ 2000 में, तो सबका दिल में खुशी था कि हम लोग झारखंड अलग कर लिया, हम लोग का देश आज़ाद हो गया, अपना घर परिवार अच्छा से हम लोग चैन से जिएंगे, मरेंगे, है ना। लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। यही सोच के हम भी यहाँ जयराम महतो के यहाँ उतरे हैं, और नया जोश, नया खून जो परिवर्तन करने के लिए हम भी चाहेंगे। किस लिए कि यहाँ अस्थायी नीति, नियोजन नीति और पेशा एड जो कानून लागू नहीं हुआ है वो लागू होना चाहिए। किस लिए कि यहाँ मोदी आवास देखिएगा, शौचालय फौचालय जितने भी सुविधा सरकार ओर से मिलता है ना, कुछ भी नहीं मिलता है। ये नहीं होना चाहिए। जितना भी मंत्रीगण यहाँ बने हुए हैं, है ना, सब चुप बैठे हैं, सोए हुए हैं। ये हमारे लिए बहुत दुख की बात है। और हम ये कहना चाहेंगे कि आने वाला जो पीढ़ी, यंग पीढ़ी आएंगे और जयराम महतो का नेतृत्व में काम करेंगे और आगे विधानसभा तक पहुंचने का काम करेंगे, तो वहाँ कुछ ना कुछ परिवर्तन होगा। ईचा डैम तो देखिए, हम
गिनती करेंगे तो आपको मतलब समझ में आ जाएगा। लेकिन यहाँ चंपई सोरेन, दीपक बिरवा और जोबा माझी यहाँ आए हुए थे इस मैदान में, खीरी निमडी मैदान में, है ना। उस समय वहाँ वादा करके वो लोग चले गए। हम लोग पानी फिटिक फिटिक करा था, इतना नारा से मतलब गूंज रहा था, कुछ भी बात नहीं सुनाई दे रहा था। तो फिर भी हम लोग डांटे हुए थे और वो लोग ऐलान करके गया कि आप लोग साइलेंट हो जाइए कि ये डैम रात हो गया। और आज जो ये बाबू लोग का कहना है कि छोटा डैम बनेगा, कौन मतलब यहाँ से छोटा डैम बनेगा, हमको समझ में नहीं आता है। और इतना बड़ा बड़ा केनाल बन गया है, जैसे कि चंपई का बेटा ठेकेदार बना हुआ है, उसका दामाद बना हुआ है। ऐसा नहीं होना चाहिए एक मंत्री होते हुए। और आज हम लोग को ठग रहे हैं, है ना, लेकिन वो आपको भोगना पड़ेगा सीधा साधा। ये मैं तो यही हमारा तरफ से संदेश देना चाहेंगे, जितना तक हम लोग जीवित रहेंगे, है ना, और अच्छा मतलब सजेशन देते रहेंगे और आगे बढ़े। और ये हम कहना चाहेंगे कि शिक्षित बेरोजगार मतलब लड़का लोग को मतलब आगे भेजने का काम करेंगे हम लोग।